मोक्ष मार्ग में वैयावृत्ति तप का बहुत महत्व है। वैयावृत्ति का अर्थ प्राय करके लोग समझते हैं पैरों को दबाना, सिर को दबाना, है ना। लेकिन आचार्यों ने परिभाषा की, गुणवत् दुखोपनिपाते निर्बद्धेन विधिना तत् अपहरणम वैयावृत्यम। जो गुणवान हैं ऐसे पुरुषों के ऊपर कभी कोई कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, तो उसको निर्वद्य निर्दोष विधि से दूर करना, इसका नाम वैयावृत्ति है। तो प्रश्न उठता है, क्या गुणवान व्यक्ति के जीवन में भी आपत्ति आती है, दुख आते हैं? हाँ, पूर्व कर्म के उदय से यह संभव है। तो ये विवेक रखना आवश्यक होता है, किस समय कैसी वैयावृत्ति करना। जब विहार करके आए हैं, महाराज थके हुए हैं, उस समय पैरों को दबाना। जब सिर दर्द कर रहा है तो सिर के दर्द को दूर करने का उपाय करना। यदि कोई व्याधि उत्पन्न हुई है तो उपचार के द्वारा उस व्याधि के शमन के लिए भी उद्यम करना। ये सभी वैयावृत्ति कहलाता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने तो दानम वैयावृत्यम ऐसा शब्द का उपयोग किया है। दान ही वैयावृत्ति है। दान के 4 भेद होते हैं, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। लेकिन समंतभद्र स्वामी ने आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान, इस प्रकार से 4 भेद किए हैं। माने ये दान ही वैयावृत्ति है। यह विषय हम सबके लिए समझने योग्य है। दान को वैयावृत्ति कहा। आहार दान देना ये वैयावृत्ति है। औषधि दान देना वैयावृत्ति है। उपकरण दान देना वैयावृत्ति है। आवास दान देना यह भी वैयावृत्ति है। प्राय करके महिलाएं कहती हैं कि हमें वैयावृत्ति का लाभ नहीं मिलता। पुरुष पर्याय प्राप्त हो ताकि हमें भी वैयावृत्ति का लाभ मिले। उनकी धारणा है कि मात्र हाथ पैर दबाने का नाम ही वैयावृत्ति है। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि आहार दान देना, औषधि दान देना, यह भी वैयावृत्ति है। यह कौन करता है? भले ही पुरुष आकर के खड़े हो करके दे देते हैं, लेकिन बनाने का काम कौन करता है? महिलाएं करती हैं। और जो वैयावृत्ति महिलाएं कर सकती हैं वह पुरुष नहीं कर सकते, और जो वैयावृत्ति पुरुष कर सकते हैं वह महिलाएं नहीं कर सकती। वो वैयावृत्ति कितना करेंगे? आधा घंटा। लेकिन आप लोग सुबह से उठ करके
2-3 जितने घंटे तैयारी करते हैं, उसके पहले दिन से भी कुछ तैयारी होती है, वह सब बैयावृत्ति के अंतर्गत आती है। बैयावृत्ति की तैयारी, जिससे साधुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि साधु के शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी वह रत्नत्रय की आराधना कर सकते हैं, तभी वह आत्मा की साधना कर सकते हैं। ये बैयावृत्ति किसका काम है? इसके लिए बहुत बातों की हमें सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। आज भयानक बीमारियां फैल रही हैं, और पहले हम सुनते थे कि जो तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनको कैंसर होता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं जिन्होंने कभी इन चीज़ों का नाम भी नहीं लिया, ऐसे ऐसे लोगों को भी यह कैंसर की बीमारी हो रही है। ये तो छोड़ो, साधुओं को और साध्वियों को भी इस प्रकार की बीमारी हो रही है। चिन्मय सागर जी महाराज है, इसी रोग से ग्रसित होकर के उनका समाधि मरण हो गया। संघ में 4-5 आर्यकाएं, उनको भी यह रोग हो गया, और भी कई साधुओं को यह रोग हो गया। इसका कारण क्या है? आहार दान देकर के बैयावृत्ति करना है, लेकिन इतना पवित्र, इतना शुद्ध आहार साधु ग्रहण करते हैं, फिर उनको कैंसर क्यों होता है? इसका कारण क्या है? ये हम लोगों को विचार करना चाहिए। आज बाजार में जो सब्जियां हैं, फल हैं, इस प्रकार के मिलते हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पकते, उन्हें कृत्रिम रूप से केमिकल आदि के द्वारा पकाया जाता है। हमने सुना है केले रहते हैं और एक बकेट में पानी में कुछ केमिकल डालते हैं, उसको डाल करके रखते हैं, पक जाता है, पीला हो जाता है। जिंतूर से बिहार कर करके जब जालना की तरफ आ रहे थे, तो बीच में एक मंठा नाम का गांव था। वहाँ पर देखा उस समय आम का ट्रक खड़ा था, और आम के ऊपर कुछ लगा रहे थे। हम क्या कर रहे हैं ये लोग? महाराज ये पाउडर लगा रहे हैं। अच्छा, अभी तक तो हमने सुना था कि लोग मुंह पर पाउडर लगाते हैं, ये आम को भी पाउडर लगा रहे हैं। हाँ महाराज, ये कोई क्या नाम लिया था, हमें नाम याद नहीं। ये इसलिए लगा रहे कि जल्दी पक जाए। इस प्रकार से कृत्रिम उपायों के द्वारा ये पकाए हुए फल, और बाजार में जो सब्जियां आती हैं उसमें कितने प्रकार की औषधि छिटकी जाती है, जो सेतकरी लोग हैं वह समझ सकते हैं। हम भोसे में थे, मिरज के पास एक भोसे गांव है, वहाँ पर देखा अंगूर की खेती होती है, और सबसे ज़्यादा उस पर औषधि छिटकी जाती है। आप लोग क्या करते हैं? खरीद करके लाते हैं और प्रासुक करके। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे अच्छा तो ये है कि जितना आवश्यक है वह हमें अपने घर में ही उगाना चाहिए। घर में कहाँ जगह है महाराज? तो कोल्हापुर में चातुर्मास हुआ, वहाँ पर एक करवीर करके क्या जगह है, वहाँ आहार के लिए एक बार गए थे, तो उन सज्जन ने हमें ऊपर ले गए
टेरेस पर आहार के बाद, ऊपर क्या महाराज आइए। तो उन्हें वहाँ पर एक टीन सेट था और जो पाइप रहते हैं प्लास्टिक के, उनको आधा आधा काटा हुआ था, उसमें मिट्टी डाली थी और उसको उस टीन से बांध करके रखे थे। और कुछ गमले थे वह छत के चारों तरफ रखे थे। महाराज जितना घर में लगता है, कोतंबीर, धनिया, भिंडी, मिर्ची, टमाटर, जो कुछ लगता है महाराज हम यहीं करते हैं, बाजार से सब्जी नहीं खरीदते। ये सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। जितनी घर में आवश्यक है उतना हम स्वयं करें, ये सबसे अच्छा है। और यदि नहीं होता तो कम से कम जिस पर औषधि छिटकी जाती है ऐसी वस्तुओं से हम बचें। जो केमिकल का उपयोग किया जाता है ऐसी वस्तुओं से बचें। एक कारण ये है। दूसरा कारण है आपके बर्तन जो घरों में जर्मन, एल्युमिनियम, नॉन स्टिक, कुकवेयर, हिंडोलियम, जो नए नए बर्तन आए, निर्लेप, क्या क्या बोलते हैं आप लोग, चाहे कुकर हो चाहे और कोई भी भगोनी आदि बर्तन हो, इन सब में जो निर्लेप रहता है, केमिकल रहता है, वो धीरे धीरे गल करके वो भोजन के साथ हमारे पेट में जाता है। इसके माध्यम से भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी होने की संभावना होती है। इन बर्तनों का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के एक प्रवचन में सुना कि जो गैस के ऊपर डायरेक्ट जो रोटी वगैरह सेकते हैं वह विषाक्त हो जाती है, विषैली हो जाती है। उसके माध्यम से भी बीमारी होने की संभावना होती है। इसी प्रकार से जो जर्सी गाय रहती है, जर्सी गाय समझते हैं, जिसके कांधे पर वो क्या बोलते हैं, कांधा नहीं होता, वह जर्सी गाय, उसका दूध, दही, घी, इसका उपयोग करने से भी कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना है। आप लोग क्या करते हैं, महाराज दूध ज़्यादा देती है। अरे दूध ज़्यादा देती है लेकिन बीमारी का कारण है। सुन रहे हैं, ये तो महाराज के लिए हो गए। और श्रावकों के लिए जो आज डबल रिफाइन क्या तेल आता ना, डबल रिफाइन जो तेल होता है, उस तेल में भी केमिकल डाला जाता है और जो तेल कांच के समान एकदम दिखाई देता है लेकिन वह केमिकल उसी के अंदर मौजूद रहता है। वह केमिकल भी तेल के साथ हमारे पेट में जाता है और कैंसर जैसी बीमारी को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से प्लास्टिक के जो बर्तन हैं, यदि उसमें कोई लिक्विड रखा जाए, तेल, घी, दूध, पानी आदि, तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है इन सब से हम स्वयं बचें, हम भी बीमारी से बचें और साधुओं को भी बीमारी से बचाएं, क्योंकि वैयावृत्ति का प्रसंग है। इसलिए सही वैयावृत्ति क्या है? अभी कुछ लोग हैं सद लगा के हैं, बोरगांव, उचगांव, इचलकरंजी है, और इन लोगों ने क्या किया है, सिगड़ी के ऊपर बनाना प्रारंभ किया। बहुत अच्छा है, यही पुरानी पद्धति थी। आज भी कई संघ ऐसे हैं जो गैस पर बना हुआ नहीं लेते। ये बहुत अच्छा काम किया है, यह वास्तव में सही वैयावृत्ति। एक और भूल गए, जो बर्तन साबुन से साफ करते हैं, किससे? साबुन और को भीम फीम क्या क्या आता है वो लिक्विड, उससे जो बर्तन साफ करते हैं, निरमा आदि से साफ करते हैं, और वह भी बीमारी का कारण है। कई बार देखने में आता साबुन लगा रहता है बर्तनों में, पानी लिया तो पानी में साबुन की बास आ रही, क्या होगा? साधु की वैयावृत्ति करना है,
या साधु की समाधि कराना है? क्या करना है? अरे समाधि तो करना है सबको, लेकिन समय पर। पहले के लोग कितने अच्छे थे, ये बीमारी सुनते थे, कितने स्वस्थ रहते थे, राख से बर्तन साफ करते थे। तो ये चीज आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से वैयावृत्ति कर सकें। यह वैयावृत्ति कोई सामान्य चीज नहीं है। आचार्यों ने बाह्य तप में नहीं रखा, अंतरंग तप में रखा है। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति अंतरंग तप है। और यदि हम सावधानी रख करके ये वैयावृत्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इसके माध्यम से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। शास्त्रों में उल्लेख है, श्री कृष्ण जी उन्होंने इसी प्रकार से दान रूपी वैयावृत्ति के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। उसी प्रकार से एक कथानक और पढ़ने को मिलता है। एक व्यक्ति है और पाप कर्म के उदय से वह बिल्कुल दरिद्री बना है। न पेट भर के खाने के लिए उसके पास भोजन उपलब्ध है, न शरीर ढकने के लिए कपड़ा है, और न ही रहने के लिए कोई स्थान है। बहुत परेशान हो गया। उस दरिद्रता के कारण से बहुत परेशान हो गया। पेट भर के भोजन भी नहीं मिलता। इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, एक दिन उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। अरे इस कितना कष्ट है जिंदगी में, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। और आत्महत्या करने का भाव बना लिया, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। इतने कष्ट थे उसके जीवन में। और आत्महत्या के विचार से वह एक पहाड़ के ऊपर जाता है, और पहाड़ के ऊपर जाकर के उस पहाड़ से कूदकर आत्महत्या करना चाहता है। लेकिन पुण्य के योग से वहाँ पर एक दिगंबर मुनि महाराज मिल जाते हैं। वह बैठे हुए हैं और उनको देखता है, अरे मेरे शरीर पर तो ये फटे हुए कपड़े फिर भी हैं, लेकिन इनके शरीर पर तो फटे हुए कपड़े भी नहीं। ये तो मुझसे भी ज्यादा दरिद्री है। ये कैसे जीते हैं? ऐसा मन में वह सोच रहा है। आत्महत्या के भाव से गया है, लेकिन उन दिगंबर मुनि महाराज का दर्शन हुआ। आत्महत्या करना चाहता था। वह मुनि महाराज अवधि ज्ञान के धारी थे और उन्होंने उपदेश दिया कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। पिछले जीवन में तुमने ऐसे पाप कर्म का बंध किया था, इसलिए इस जन्म में तुम दरिद्री हुए। उसको धर्म का उपदेश दिया। उस धर्म के उपदेश को सुन करके उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह भी दीक्षा के लिए उन मुनि महाराज से निवेदन करने लगा। देखिए परिणामों की विचित्रता। गया था किस लिए? आत्महत्या करने के लिए। लेकिन मुनि महाराज का उपदेश सुन करके उसके भाव बदल गए, दीक्षा के भाव बन गए।
दीक्षा के लिए याचना करने लगा, हे भगवान, मैं भी आत्म कल्याण करना चाहता हूँ, मुझे दिगंबरी दीक्षा दे करके कृतार्थ कीजिए। और उन मुनि महाराज ने समझ लिया यह भव्य जीव है, इसका कल्याण होगा, और उनको दिगंबर दीक्षा दे देते हैं। सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करके, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके उन मुनि महाराज के उपदेश से वह दिगंबर मुनि बन जाता है। और शास्त्र में लिखा है इतनी तपस्या करता है, वह करता है नहीं कहेंगे, अब मुनि महाराज बन गए। इतनी तपस्या करते हैं, मुनिचर्या का पालन करते हुए, रत्नत्रय की आराधना करते हुए वह दीर्घ काल तक तपस्या करते हैं। फलस्वरूप उन्हें रिद्धियों की प्राप्ति भी हो जाती है। रिद्धि की प्राप्ति के लिए कभी तपस्या नहीं की जाती, ध्यान रखना, किंतु उस तपस्या के फलस्वरूप वह रिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से किसान खेती करता है तो खेत में धान्य भी आता है, उसके साथ भूसा भी आती है, घास भी आती है। घास या भूसा को प्राप्त करने के लिए खेती नहीं करता, वह तो अपने आप आती है। उसी प्रकार से मुनि महाराज कर्मों के क्षय के लिए तप करते हैं, कर्मों के नाश के लिए तप करते हैं। ये रिद्धि सिद्धियां तो घास फूस के समान अपने आप प्राप्त हो जाती है। जब रिद्धियां प्राप्त हो गईं, वह मुनि महाराज और उनको बैयावृत्ति करने की बहुत रुचि थी। कहीं भी पता चले कोई साधु अस्वस्थ है तो जाकर के उनकी बैयावृत्ति करते थे, और ऐसी बैयावृत्ति करते थे कि वह अस्वस्थ साधु भी स्वस्थ हो जाते थे। शास्त्र में उल्लेख है, इसी बैयावृत्ति के निमित्त से उन्होंने भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, और शायद उनका नाम जहाँ तक मुझे स्मरण में है नंदीसेन नाम आता है। तो ये देखिए क्या महिमा है इस बैयावृत्ति की। हम बैयावृत्ति करके साधु के ऊपर कोई एहसान नहीं करते, या जिसकी बैयावृत्ति करते हैं उसके ऊपर कोई एहसान नहीं करते, किंतु ये हमें अवसर प्राप्त होता है कि उसके माध्यम से हम अपने पाप कर्म की निर्जरा करते हैं। किसके निमित्त से? जिसकी बैयावृत्ति कर रहे उसके निमित्त से। एक बार कक्षा चल रही थी, धबला सठखंडागम की कक्षा चल रही थी, और गुरुदेव से प्रश्न पूछा, गुरुदेव कोई साधु अस्वस्थ है और क्लास का समय है, कक्षा का समय है, स्वाध्याय का समय है, उस समय किसको प्रधानता देना चाहिए? क्या स्वाध्याय के समय क्लास में आकर के स्वाध्याय करना चाहिए, या जो अस्वस्थ साधु है उनकी बैयावृत्ति करना चाहिए? गुरुदेव ने उत्तर दिया कि उस समय बैयावृत्ति करना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय तो आप स्वयं करोगे, लेकिन यदि बैयावृत्ति करोगे तो वह साधु स्वस्थ हो जाएगा और वह भी स्वाध्याय के योग्य बन जाएगा। स्वाध्याय करोगे तो आप अकेले करोगे, लेकिन यदि बैयावृत्ति करोगे तो यह भी आपका बैयावृत्त तप भी होगा और उस साधु के लिए भी उपकार होगा। दोनों अंतरंग तप है, बैयावृत्ति भी अंतरंग तप है और स्वाध्याय भी अंतरंग तप है। बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा संस्मरण सुना करके अपना यह छोटा सा वक्तव्य समाप्त करेंगे। जब आचार्यश्री के पास थे और जिस दिन आचार्यश्री केसलोच करते थे, उस दिन जब सब महाराज जी आहार के लिए निकल जाते थे, उस समय आचार्यश्री की बैयावृत्ति करते थे।
ब्रह्मचारी अवस्था में। और मुनि बनने के बाद भी जब गुरुदेव का उपवास रहता था या केसरोज करते थे तो सामायिक के पहले भी वैयावृत्ति करते थे और सामायिक के बाद क्लास के पहले गुरुदेव की वैयावृत्ति करने का सौभाग्य मिलता था हम मुनि महाराज लोगों को। नियमावली की बात है 2002 की बात है, वहाँ चातुर्मास हुआ और चातुर्मास में एक दिन गुरुदेव ने केसलोज किया। आचार्य 2 महीने में केसलोज करते थे। 2 महीने में केसलोज करते थे, उत्कृष्ट केसलोज करते थे हमेशा। एक दिन गुरुदेव ने केसलोज किया। केसलोज के बाद हम 4-5 महाराज गए, आचार्य वैयावृत्ति करना। आचार्य बोले अभी नहीं, बाद में। ठीक है। फिर बाद में आहार को उठने के पहले फिर गए, मतलब आचार्य का तो उपवास था, जो महाराज लोग आहार के लिए उठते उसके पहले फिर गए। आचार्य बोले बाद में। सामायिक के पहले गए, आचार्य बोले अभी नहीं, बाद में। फिर सामायिक के बाद और क्लास के पहले लगभग 2:45-3 बजे से क्लास लगती थी, उसके बीच में सामायिक और क्लास के बीच में जो समय रहता है उसमें गए। गाय का तूप, देसी गाय का तूप लेकर के, घी लेकर के आचार्य वैयावृत्ति करना। आचार्य बोले अभी नहीं। पता नहीं आचार्य का उस दिन कोई मूड नहीं था वैयावृत्ति कराने का, अभी नहीं। तो मन थोड़ा सा उदास हो गया। 4-5 बार गए लेकिन आचार्य वैयावृत्ति नहीं करा रहे, तो लौट रहे थे। नियमावर जो लोग गए हैं उनको पता होगा, 7 नंबर का जो सेंटर में जो रूम है, हॉल जैसा है, वहाँ पर आचार्य रहते थे। 3-4 महाराज थे, हम लोग निकल गए। 2-3 महाराज हम लास्ट में थे। आचार्य ने आवाज़ लगाई, अभिनंदन सागर जी। देख के पीछे मुड़ के देखा, जी आचार्य, बुलाओ सभी महाराज को, जो महाराज आए सबको बुला लो। तो 2-3 महाराज और थे, अजित सागर जी थे और भी महाराज थे, बुला लिया। और आचार्य ने पैर फैला लिए और सिर पर और पैर के तलवों में घी लगा करके वैयावृत्ति प्रारंभ कर दी। हम लोग प्रसन्न हो गए। तो आचार्य कहने लगे उस समय, आज वैयावृत्ति कराने का मन नहीं था, लेकिन आप लोग 3-4 बार आ चुके, तो मन में सोचा कि आप लोगों के पुण्य में मैं बाधक क्यों बनूं। आप लोग वैयावृत्ति करके जो पुण्य कर्म का बंध होता है उसमें मैं बाधक क्यों बनूं, और आपके अभ्यंतर तप में मैं बाधक क्यों बनूं। करो वैयावृत्ति। और उसके बाद में गुरुदेव की वैयावृत्ति करने का वह सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमेशा सौभाग्य मिलता था। गुरुदेव के चरणों की सेवा करने से जो आनंद मिलता था वह आनंद और किसी से नहीं मिलता था। तो ये वैयावृत्ति तप हम सभी के लिए, हम सभी का कर्तव्य है कि जितना अच्छे से अच्छे वैयावृत्ति तप करने से, आज भले ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, यह निश्चित है, लेकिन फिर भी हमें इस वैयावृत्ति तप के माध्यम से अपनी आत्मा के ऊपर संस्कार डालना है। भले ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो, लेकिन पाप कर्म का नाश नियम से होगा, साथ से पुण्य कर्म का बंध होगा, क्योंकि यह अभ्यंतर तप है। यह अभ्यंतर तप सबके जीवन में घटित हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।